हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस एक्सरसाइज में सबसे जरूरी चीज वो क्या है, फिगर। अगर हम इसका चित्र सही बना लिया और उसको समझ लिया ठीक से, तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिगर बनाना कैसे आपको। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर। कौन है, क्या है, उस पर पतंग उड़ रही है। तो पहले आप एक ऊंचाई बना लेंगे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी लेना है, 60 मीटर है। चलिए खींच से एक लाइन, ये मान लेते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पे क्या है, कोई पतंग उड़ रही है। ये यहाँ पे है पतंग। ठीक है, अब आगे क्या करा, अस्थायी रूप से भूमि के एक पतंग में लगी डोरी को, पतंग में यहाँ पे डोर लगी होगी। ठीक है, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, तो अब इस डोरी को, डोरी सीधी तो ऐसे रहती नहीं है। डोरी क्या होती है, या तो ऐसे इधर आएगी और या फिर ऐसे इधर होगी। पतंग ऐसे ही तो उड़ती है। तो फिगर आप चाहे ऐसे इधर बनाइएगा और चाहे इधर। तो हम क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, जमीन में यहाँ पे ऐसे इसको क्या करना, डोरी बना लेना यहाँ तक, भूमि तक। ठीक है, और कह रहा है फिर एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ पे कोई बिंदु है जहां से उस डोरी को बांध दिया गया है। ठीक है, इस डोरी को यहाँ पे कोई बिंदु है, वहां पे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ से भूमि का जो झुकाव है डोरी के साथ, वो कितना है, 60 अंश का कोण बनाता है वहां पे। तो इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा क्या, जमीन है। ठीक है, तो डोरी जमीन के साथ जो यहाँ पे एंगल बनाती है वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। फिर आगे दिया, यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं, जो डोरी ये पूरी तरह से टाइट बंधी हुई है, इसमें कोई भी लूज नहीं है, ढील नहीं है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई, हमें ये लंबाई ज्ञात करना, यही तो डोरी है। ठीक है, तो चलिए डोरी की लंबाई ज्ञात करते हैं। पहले दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर पे। यहाँ पे पतंग, इसका हम कुछ नाम लिखेंगे। तो ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 60 अंश का एंगल बनता है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए ए सी ज्ञात करना है। चलो ए सी को अगर हम ले लें एक्स मीटर, क्या ले लिए, एक्स मीटर है ये, ए सी हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ हल कैसे करेंगे, चलिए कौन सा फार्मूला लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे, क्या ले सकते हैं हम। तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास अगर हम इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये क्या, लंब है और हमें निकालना क्या है, ये कर्ण निकालना है। ठीक है, तो लंब दिया और कर्ण निकालना है। तो ये दो भुजाएं किस में आती है, साइन में आती है, कॉस में आती है, टेन में आती है, जिसमें भी आती है उसे हम लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब दिया है, कर्ण हमें निकालना है। तो हम लेंगे क्या, साइन, क्योंकि साइन में लंब भी आता है और कर्ण भी। तो चलिए ले लेते हैं, यहाँ पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना दिया गया है, लिख लीजिए, ए बी बराबर है 60 मीटर, 60 मीटर। और बी सी कितना दिया गया है, हमारे बी सी हमें जरूरत नहीं, ए सी, ए सी लिख लीजिए, ए सी कितना है, हमने मान लिया इसको कि x मीटर है ये। ठीक है, और थीटा हमारे पास कितना है, 60 अंश है। थीटा कितना है, 60 अंश, ये दिया गया है। चलो हम क्या लेंगे, साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है, लंब और बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए मान सबका, थीटा का मान कितना है, 60 रख दिए। लंब कितना है हमारा, लंब को हमने ए बी है, लंब का नाम क्या है, ए बी तो है, और इसका कर्ण का क्या है, ए सी है। तो साइन 60 का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या होता है, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। और ए बी कितना है, ए बी देखिए, ए बी है हमारे पास 60, ये दिया गया है ए बी का मान 60। अपान ए सी को हमने क्या लिया, एक्स लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा। अब देखिए इसको क्या करना है, तिर्यक गुणा, एक्स का गुणा √3 में, तो क्या आ जाएगा, √3 एक्स आएगा बराबर, इधर क्या होगा, 60 दूनी 120 हो गया। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 120 बटे √3 हो गया। अभी देखो इसको और आगे हल करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर हम लिख सकते हैं, 120 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 3 12 होता है, मतलब 40 गुणे 3, 40 का 3 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। और अपान में क्या है, √3। अब यहाँ आगे देखिए x बराबर 40 इंटू 3 की जगह पे, इस 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं √3 इंटू
3 हो जाएगा। अपान में क्या है हमारे पास, √3 है ये, तो √3 से √3 कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 40√3। तो यही हमारा 40√3 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो डोर की लंबाई है, इस डोरी की जो लंबाई पूछा था वो कितनी आएगी, 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, फिगर हमें सबसे पहले बनाना। तो चलिए कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक भवन बनाइए जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक भवन हम बनाते हैं जिसकी ऊंचाई हम लेंगे 30 मीटर। चलिए ये बन गया, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है ये। ठीक है, अब 1.5 मीटर एक लड़का भी है जो यहाँ पे कहीं खड़ा है। ठीक है, तो इसको ऐसे खींचना है, देखिए यहाँ से ये जमीन है हमारी। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ, ये यहाँ पे, ये क्या है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे 1.5 मीटर जो एक लड़का दिया गया है। ठीक है, देखिए लड़का क्या है, इसकी लंबाई हमारे पास जो दी गई 1.5 मीटर है। अब जो कोण बन रहा है, जब ये इस यहाँ से देखता है इस भवन के ऊपरी भाग को, ठीक है, तो उसकी आंख से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक भवन की ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर। अब ये 1.5 मीटर कम हो जाएगा ना, क्योंकि लड़का यहाँ से तो देख नहीं रहा है, वो अपनी आंख से देख रहा है, तो इतनी ऊंचाई क्या है, छूट जाएगी। तो इतनी ऊंचाई इधर कम हो गई, तो इधर भी सीधा देखेगा तो इतना कम हो जाएगा ना, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी और ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा। तो इतनी ऊंचाई इस भवन से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ठीक है, 1.5 मीटर ये है, तो 1.5 मीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊंचाई भवन की कितनी बची, 30 से अगर हम 1.5 निकाल दें तो कितना आएगा, 28.5 मीटर, ये भवन की अंदर वाली ऊंचाई। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर पूरा थी नीचे तक। ठीक है, ये जो ऊंचाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा थी, ये यहाँ तक, लेकिन ये ऊंचाई सिर्फ इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये। अब क्या करना है, देखिए क्या दिया यहाँ पे, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो लड़का यहाँ से इस भवन की ओर जाता है, तो थोड़ी दूर बाद उसकी आंख का जो कोण यहाँ 30 बन रहा था, यहाँ पे कितना है अभी, मान लीजिए यहाँ पे है 30 अंश का। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आया तो कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। उसकी आंख का जो कोण था अब कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो ठीक है, हम यहाँ मिला दे रहे हैं। अब ये एंगल कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो यही पूछ रहा है सवाल में कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो अब हमें ये दूरी, यहाँ पे लड़का था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो अब हमें यही दूरी निकालना है। इसको हम मान लेते हैं x मीटर, और इधर जो दूरी ये भी हमें काम आएगी, तो इसको हम ले लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो चलिए अब बताइए टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, x प्लस वाई होगी ना, यहाँ तक की इतना x है और इतना y, तो टोटल दूरी x प्लस वाई हो गई। ठीक है, अब इसको चलिए हल करते हैं। इस तरह से हल करेंगे हम। देखिए आसान सवाल है। क्या करना है, पहले आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए एक बार छोटा वाला। तो इसका हम नाम दे देते हैं A है, और ये बिंदु का नाम ये इसका B है, और यहाँ पे है C, और ये बीच में है D। तो हमें CD ज्ञात करना है। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है हमारे पास, AB। अब देखिए AB यहाँ तक हमने B लिया है। ठीक है, तो ये कितना, 28.5। इस तरह से लिख लीजिए, AB बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिए BD कितना है, Y है, और ये CD कितना है, X है। लिख लीजिए CD बराबर X है और BD बराबर है Y। ठीक है, BD बराबर है, ये BD Y है, CD X है। उसके बाद ये पूरा लिख लीजिए BC टोटल हमें भी चाहिए, तो BC बराबर कितना है, देखिए BC ये कितना, x प्लस वाई है, हो गया।
अब चलिए हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं या कोई भी चाहे बड़ा वाला। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी कौन सा, ए बी सी टोटल। तो इसका एंगल क्या है, 30 अंश है। तो क्या लेंगे हम, tan लेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात हो रही लंब की और ये क्या है आधार। tan में क्या होता है, लंब और आधार दोनों होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना दिया गया, 30 अंश है। थीटा कितना है, 30 अंश है ना, यहाँ पे पहले वाला ले रहे हैं बड़े कोण में। तो ये कितना है, 30 है, बराबर लंब। लंब हमारा क्या होगा, यही तो होगा पूरा ए बी, और आधार क्या होगा, अब इस कोण की बात हो रही थी, ये टोटल त्रिभुज लिया जाएगा पूरा ए बी। तो इसका आधार क्या है, बी सी है, बी सी मान रख देते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान है 28.5, कितना है 28.5 ये दिया गया है। बी सी का मान क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो गया। तो देखिए इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, x प्लस वाई का 1 में होगा तो x प्लस वाई, अब बराबर 28.5 हो गया। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये 28.5 लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी कौन सा, ए बी डी। तो इसमें हम लेंगे कोण, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, ये 28.5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, √3 भी आएगा। तो ये कितना 28.5√3 है, ठीक है। अब चलिए इस छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, ए बी डी में एंगल कितना है, 60 अंश है। तो tan थीटा बराबर लंब वही होगा हमारा ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी। tan 60 यहाँ पे ले लेंगे, थीटा का मान 60 हो गया, ए बी का मान वही 28.5 और बटे में क्या आएगा, बी डी को हमने क्या माना, बी डी कितना वाई है, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 और बटे क्या है, वाई है, ठीक है। तो इसको हल करें, यहाँ बाई 1 कर सकते हैं, तिर्यक गुणा वाई का √3 में कराइए तो √3y बराबर 28.5 गुणे 1 तो 28.5 आ गई, 28 है, ठीक है, 28.5 आ गया। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 28.5 बटे √3 हो गया। ये y का मान आ गया, लेकिन हमें मान जो चाहिए था वो x का चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस, जहाँ पे y था y की जगह क्या रखेंगे, 28.5 बटे √3 बराबर क्या है, 28.5 ये लिखा है √3 हो गया। अब आगे देखिए, इसको कहाँ ले जाएंगे, उस पर। तो x बराबर 28.5 √3 और माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 28.5 बटे √3 हो गया। तो x बराबर यहाँ बटे 1 करके हम लासा ले लेंगे, किसका, √3 और 1 का। तो √3 का 1 में हो जाएगा √3, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, √3 का यहाँ 1 से भाग देंगे √3 में तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, √3 बार जाएगा पूरा, √3 का ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो √3 का इसमें हम गुणा करवाएंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 28.5 गुणे 3, ये कैसे हो गया, √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3 हो गया। 28.5 गुणे में वैसे ही लिखा है, माइनस √3 से √3 कटेगा तो क्या बचेगा, 28.5। x बराबर यहाँ गुणा करवाइए, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, 24 से 25 की 5, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 85.5 माइनस 28.5 बटे √3 हो गया, ठीक है। इसमें हमने 3 का गुणा कराया, माइनस ये वैसे ही है। x बराबर घटाइए, 5 से 5 घटाएंगे 0, 15 से 8 घटे 7 और यहाँ बचा 7 से 2 घटे 5, तो 57 बटे √3। ये 0.0 इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसको थोड़ा सा और हल करेंगे उसी तरह। x बराबर हम 57 को लिख सकते हैं 19 गुणे 3, क्योंकि 19 × 3 = 57 होता है, बटे √3। x बराबर 19 गुणे, इस 3 को लिख सकते हैं √3
इंटू √3 और अपान में क्या होगा √3। तो √3 से √3 काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जो सवाल में पूछा था यही तो पूछा गया था, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या पूछा था सवाल में, ये फिगर दिया गया है, ठीक है। ये हमें यही तो निकालना था। लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से यहाँ पे आया तो 60 अंश कोण हुआ, तो इसके बीच की जो दूरी चली गई कितनी है x मीटर आई थी। तो वही हमारा आंसर जो आया कितना आया है 19.19 √3 मीटर। ये हमारा क्या है 19 √3 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों को।